कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सियासी गलियारों में विरोध और समर्थन के सुर साथ सुनाई दे रहे हैं। इंडिया का नाम भारत किए जाने को लेकर जो सियासी बवाल छिड़ा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष जहां इसे इंडिया गठबंधन का डर बता रहा है तो सत्ता पक्ष इस मुद्दे को लेकर विपक्ष को घेर रहा है। इस पर सियासी संग्राम चाहे जितना भी हो, लेकिन सच ये है कि देश का नाम बदलना काफी खर्चीला है। इसके लिए सरकार को अपने खजाने से 15,000 करोड़ निकालने जो होंगे। एक तरफ सरकार वन नेशन वन इलेक्शन कराकर खर्च बचाने की बात करती है, तो दूसरी तरफ सरकार नाम बदलकर अरबों का खर्च करने की कोशिश में है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी भी सरकार पर सवाल उठा चुकी है कि क्यों ना इतने सारे त्योहार, होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, रामनवमी है, दशहरा है, जन्माष्टमी है, ईद है, बकरा ईद है, क्रिसमस है, गुड फ्राइडे है, इन सब त्योहारों को भी एक ही साथ मनाने का आदेश सरकार को जारी कर देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा खर्चा होता है और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने गाड़ी कमाई खर्च करते हैं, तो एक बार में ही सारा झंझट खत्म हो जाएगा। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर खुलकर सरकार का विरोध कर रही है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब खुद मुलायम सिंह यादव ने साल 2004 में मुख्यमंत्री रहने के दौरान विधानसभा में इंडिया का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव लाया था, जिसे सर्वसम्मति से पास भी कराया गया। हालांकि अब समाजवादी पार्टी उसी मुद्दे को याद कर बीजेपी पर आरोप लगा रही है। कि राष्ट्र, सेना और भाषा के लिए जितना काम समाजवादी पार्टी ने किया, नेताजी ने किया, किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं किया। 3 अगस्त 2004 को नेताजी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा से इस प्रस्ताव को पारित कराया कि इंडिया का नाम बदल के भारत कर दिया जाए। और इस प्रस्ताव को लेकर जब नेताजी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से मिले, जिसने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था। मोदी सरकार के खिलाफ बने विपक्षी गठबंधन को भी इंडिया ही नाम दिया गया। ऐसे में जैसे नाम बदलने की चर्चा हुई, वैसे ही कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई। कांग्रेस की मानी तो विपक्षी एकता से बीजेपी परेशान हो गई है। हमारे गठबंधन का नाम इंडिया रख गया तो बाकी भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो गई, तो वो उसमें भी विभेद पैदा कर रहे हैं। उसमें भी ये उसका भी अलग अलग वर्गीकरण कर रहे हैं कि हिंदुस्तान, इंडिया अलग है, भारत अलग है। ये मैं समझता हूं कि ये केवल और केवल अपनी कमियों को छिपाने के लिए। वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि जिसे भारत में रहना है उसे भारतीय संस्कृति को मानना होगा। उनके खुद के प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा था कि हम गरीबों के लिए 100 रुपए भेजते हैं तो 85 बीच में खा जाते हैं, 15 पहुंचता है, तो ये 85 खाने वालों का कब्रिस्तान है जो इंडिया बना रहे हैं वो लोग। आज के दिन में भारत भारत है, भारत भारतीय संस्कृति है, भारत के लोगों का है, और जिसे भारत में रहना होगा उसे भारतीय संस्कृति के बात को मानना पड़ेगा। ये जो भी कांग्रेसी बोल रहे हैं इधर उधर, अगर उन्हें लगता है कि हमें हिंदू धर्म के, भारतीय संस्कृति को, भारत को मानने वालों का वोट नहीं चाहिए, तो एक फार्म बना लें कि हमें क्रिश्चियन और खाली मुसलमान चाहिए और बिरादरी नहीं चाहिए, और न हम दूसरे को टिकट देंगे, न हम सदस्य बनाएंगे। अभी पता चल जाएगा कितने लोग उनके साथ हैं। इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का समर्थन भले ही सरकार के मंत्री और नेता कर रहे हो, लेकिन सच ये भी है कि 2016 में खुद मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इंडिया का नाम भारत करने को गैर जरूरी बताया था। देखिए, विपक्ष मुद्दा विहीन है। भारत हमारा सनातन भी है, भारत हमारा वर्तमान भी है और भारत हमारा भविष्य भी है। जब हमारे देश की सेना किसी दुश्मन सेना को हराती है तो क्या बोलते हैं? भारत माता की जय। जब देश के कोई खिलाड़ी किसी दुनिया के दूसरे देश के खिलाफ खेलते हैं और भारत की जीत होती है तो पूरे स्टेडियम में एक नारा गूंजता है, भारत माता की जय। कोई इंडिया माता की जय बोलता है क्या? लेकिन यह तथाकथित रूप से जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, भारत शब्द का प्रयोग किए जाने का हर भारतवासी स्वागत कर रहा है, लेकिन सत्ता के बिना जो बेचैन है वो भारत का नाम आने मात्र से बेचैन हो जा रहे हैं। इस मुद्दे पर सन भी खुलकर सामने आ गए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इंडिया को भारत किए जाने की पहल का स्वागत करते हुए इसे सही कदम बताया। ये जो इंडिया नाम है, जिनकी मानसिकता गुलामी की थी, उन्होंने रखा हुआ है।
और ये दिया हुआ नाम इंडिया का, भारत का नाम नहीं है। इंडिया दिया हुआ नाम जो है अंग्रेजों का नाम है और हमारा नाम भारत है। हम तो अखंड भारत थे, भारत की तो पहचान। मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जितने ये गुलामी के नाम है इनको तुरंत हटा दिया जाए और जो हमारे सनातनी नाम है उनको रखा जाए। देश का नाम इंडिया की जगह भारत होगा, इस पर केवल बहस चल रही है। हालांकि इस पर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। नाम बदलना इतना आसान भी नहीं, क्योंकि इससे 15,000 करोड़ के करीब का खर्च आएगा। इतनी रकम में 15 नई संसद बन जाएगी। नई संसद बनाने में 970 करोड़ रुपए खर्च आया था। हर महीने 80 करोड़ लोगों का मुफ्त राशन का खर्च निकल जाएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर सिर्फ सियासी बहस हो रही है। जनता का इस पर क्या रुख है वो भी सुन लीजिए। जिससे कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों लिखा गया, इसमें कोई विवाद है ही नहीं। हमारा हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान हो, भारत हो या इंडिया, तीनों एक ही नाम है, तो इसमें कोई भी सियासी विवाद उठाना बेकार है। इस समय हमारे यहाँ बाहर से मेहमान आए हुए हैं और ये समय है जब भारत अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है उन देशों के सामने, उनकी मेहमान नवाजी कर रहा है। ऐसे में विपक्ष हम पे ये जो भारत को लेके कंट्रोवर्सी कर रहा है बहुत गलत है। भारत क्या गलत है इसमें? भारत जो है वो हमारी संस्कृति को दिखाता है। नाम में क्या है सर, भारत भी वही, इंडिया भी वही। इंडिया को भारत कहिए, चाहे भारत को इंडिया कहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो इंडिया इज भारत। अब पॉलिटिकली लोग क्या सोचते हैं आई डोंट नो। इंडिया भी वही, भारत वही है। इसको मैं बहुत बड़ा इशू नहीं मानता। इन्विटेशन चाहे इंडिया के राष्ट्रपति की तरफ से चाहे भारत राष्ट्रपति की तरफ से हो, दोनों सेम चीज है। भारत हमारी माता है और शुरू से हम सब भारत माता की जय ही कहते हैं और अंतिम सांस तक भारत माता की जय ही कहेंगे। नाम बदलने के इस विवाद में सत्ता पक्ष और विपक्ष का अपना अपना तर्क है, जबकि सच ये है कि अभी तक इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। टीम न्यूज स्ट्रीट। और आइए अब आप लोगों को बताते हैं कि अब तक देश में कितनी जगहों के नाम बदले गए और नाम बदलने का खर्चा कितना होता है। तो आजादी के बाद 21 राज्यों ने 244 जगहों के नाम बदले। सबसे ज्यादा 76 जगहों के नाम आंध्र प्रदेश में बदले गए। तमिलनाडु ने 31 और केरल ने 26 जगहों का नाम बदला है। महाराष्ट्र ने भी 18 जगहों का नाम बदला। यूपी में अब तक 8 शहरों का नाम ही बदला गया। देश के 9 राज्यों और 9 संघ शासित प्रदेशों का भी नाम बदला गया। एक शहर का नाम बदलने में 300 करोड़ रुपए का खर्च आता है, ये जो आंकड़े हैं अभी तक। वहीं शहर बड़ा हो तो खर्च 1000 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो नाम की सियासत है, आखिर क्यों? देश में कुल गांव की संख्या 6,77,459 है। 3,626 गांव का नाम भगवान राम के नाम पर है। 3,309 गांव का नाम भगवान कृष्ण के नाम से जुड़ा है। बादशाह अकबर के नाम पर भी 234 गांव का नाम है। बाबर के नाम पर 62, हुमायूं के नाम पर 30, शाहजहां के नाम पर 51 गांव है। 8 गांव औरंगजेब के नाम पर भी है। तो ये आंकड़े आपको बता रहे हैं जिस तरीके से नाम बदला जा रहा है और इसे लेकर कितना खर्च आता है वो आपको बता रहे। बढ़ते आगे, देश के नाम बदलने को लेकर जारी चर्चा के बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए साफ किया कि बीएसपी इसका समर्थन नहीं करती। इंडिया बनाम भारत की जंग पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी और विपक्ष की सियासत पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और साफ कर दिया कि वो देश का नाम बदलने के पूर्ण रूप से खिलाफ है। मायावती का कहना है कि इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष एक साथ हैं। सच्चाई तो ये है कि देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया है। या फिर ये कहा जाए ये सब कुछ सत्ता पक्ष व विपक्ष की अंदरूनी मिली भगत से हो रहा है, इसकी भी आशंका है। ये भी एक आम चर्चा है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट से खुद इस मामले का संज्ञान लेने की अपील की है और साथ ही उन्होंने ऐसा नाम रखने वाले संगठनों को भी प्रतिबंधित किए जाने की मांग की है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट को खुद इसका संज्ञान लेकर यहाँ ऐसे सभी संगठनों, पार्टियों व गठबंधनों आदि पर तुरंत रोक लगाना चाहिए जो विशेषकर अपने देश के नाम पर बने हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले का खुद संज्ञान लेकर अपने संविधान के साथ किसी भी पार्टी व फ्रंट आदि को छेड़छाड़ करने का मौका नहीं देंगे। इंडिया और भारत की सियासी लड़ाई के बीच उन्होंने फिर से एक बार साफ कर दिया कि बीएसपी एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन से दूर रहेगी। अब इन्होंने यहाँ गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी व विकास आदि के ये खास व अत्यंत जरूरी मुद्दे दरकिनार कर दिए हैं। इसलिए हमारी पार्टी का इन दोनों जातिवादी, सांप्रदायिक व पूंजीवादी गठबंधनों से दूरी बनाए रखना पूरे तौर से सही व जनहितैषी भी है। देश के नाम पर चल रही सियासी खींचतान के बीच मायावती का ये बयान यूपी की सियासत के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि ये बीएसपी के स्टैंड को उसके वोटर्स के बीच एकदम पानी की तरह साफ करता है और यूपी की सियासी लड़ाई को 2007 जैसे रण की ओर ले जाता दिखता है। टीम न्यूज स्टेट। सनातन धर्म पर विवादित बयान देने के